और वो बूढ़ा ब्राह्मण उसका अर्थ करता। अब पढ़ा तो वो ब्राह्मण भी नहीं था, लेकिन वो कुछ ना कुछ अर्थ उसका लगा देता। अब वो महाराज जी को उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा, महाराज जी आप भी आइए, ताप लीजिए, आप भी तपिए। तो महाराज जी वहां बैठ गए, तो बताते हुए बड़े हंसते। प्रसंग क्या चल रहा है कि जैसे सुंदरकांड का प्रसंग चल रहा है। विभीषण ने रावण को समझाया और कहा कि आप सीता जी को लौटा दीजिए, आपके लिए बात ठीक नहीं है। तो ये प्रसंग चल रहा है, तो बच्चे ने चौपाई पढ़ी, यही कोई चौपाई पढ़ी, तात तात हा ता तात लात मुई मारा, इस तरह करके चौपाई है कि जैसे रावण ने विभीषण को लात मारी, तो इसमें तात शब्द आया। अब गावड़े के लोग अपनी भाषा में अर्थ करें, तो छोरा बोला चौपाई, तो डोकरा बोला मोड़ा रहने दे, मोड़ा रोजा। उधर की भाषा में क्या, आप तो कहो कि छोरा चुप हो जा, उधर कहते हैं मोड़ा रोजा, मोड़ा रोजा। तो वो लड़का चुप हो गया। अब उस पंडित जी महाराज ने व्याख्या करी। अब वो व्याख्या सुनिए कि जैसे हम और आप ताप रहे हैं ना इस आग में, ऐसे रावण भी सर्दियों में तप रहा था और ताती ताती लात उसको विभीषण को मारी। अब अर्थ तो इसका ये है कि बड़े भाई ने रावण को लात मारी और वो गावड़े के लोगों ने अर्थ किया कि वो सेक रहा था तो लात ताती हो रखी थी, गर्म हो रखी थी, तो गरम गरम लात उसको मारी। तो गुरुजी हंस पड़ते और कहते, बच्चा तुलसीदास जी ने कितना बड़ा विवेक से इस ग्रंथ की रचना करी कि सामान्य व्यक्ति भी अपने भावता अर्थ करके प्रसन्न हो सकते हैं। तो एक एक चौपाई चौपाई नहीं है, मंत्र है। एक बार अकबर ने कई कवियों को बुला करके पूछा कि सबसे बड़ी कविता किसकी है, सबसे बड़ा जो काव्य कविता संग्रह वो किसका है। तो सूरदास जी ने कहा, महाराज जो मैंने जो लिखा है वो सबसे बड़ा काव्य है। तो तुलसीदास अकबर ने कहा, मैंने तो सुना है कि जो तुलसीदास जी हुई है उनसे बड़ी कोई रचना नहीं, उनसे बड़ा कोई काव्य नहीं है। तब उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, कविता की बात करते हो तो मेरी श्रेष्ठ है, पर तुलसीदास जी की कोई कविता नहीं है, वो तो एक एक मंत्र है। चौपाइयां वो चौपाइयां नहीं है, वो मंत्र है। और ऐसे मंत्र जिनमें कोई मर्यादा नहीं है। वैदिक मंत्रों का अधिकारी केवल ब्राह्मण होता है, जनेऊधारी होता है, लेकिन जो रामायण की चौपाइयां हैं वो कोई पढ़ सकता है। बालक युवा वृद्ध नर नारी राम नाम के सब अधिकारी, रामायण के सब अधिकारी हैं, कोई आश्रय ले। और ऐसा भी विनय पत्रिका में ऐसे भी आया है कि जिसको जिस वस्तु की जिस सामग्री की आवश्यकता हो उसी चौपाई का आश्रय लेकर के उस चौपाई का वाचन करे, स्मरण करे, तो वो चीज उसको प्राप्त होती है। और भगवान की तो प्राप्ति कराती ही कराती है। अनेकानेक चौपाइयां साख भर रही है। तो रामायणम अर्थात जो राम जी का घर हो। अब राम जी तो घर में रह ही रहे हैं। कोई व्यक्ति अपने घर में बैठा हो, अब उससे मिलना हो तो क्या करना पड़ेगा, बोले वाके दरवाजे पर खड़ा होकर के आवाज लगानी पड़ेगी, अरे भैया अनेक बाहर आ। तो जिसका नाम लोगे वो व्यक्ति बाहर आएगा। उसी तरह ये घर राम जी का घर है। अब नाम लेने की वो कला, वो बुलाने की वो कला आनी चाहिए। राम जी अभी आ सकते, राम जी के लिए कोई कलयुग की बाधा नहीं है, राम जी के लिए कोई सतयुग द्वापर और त्रेता की कोई बाधा नहीं है कि राम तो केवल त्रेता में आते। अनेकानेक घटना इसी कलयुग में घट रही है। राम जी प्रत्यक्ष होकर के भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। अनेकानेक प्रसंग साधुओं के दृष्टिगोचर होते हैं। अगर आप में सामर्थ्य हो तो जो चमत्कार आप खाली कथाओं में सुनते हो, कहानियों में सुनते हो, वो यहां भी प्रकट हो सकते हैं। पर नाचे गावे चित्र बनावे काव्य करे चटकीली, पर सांच बिना हरि हाथ न आवे इनकी रहनी ढीली। भैया वो हरि तो सांच से हाथ में आता, करो लाख उपाय हरि प्रेम बिना नहीं मिलते। देखो कितना ही उपाय करे, कितना बड़ा विद्वान हो, कितना बड़ा तपस्वी हो, कितना बड़ा याज्ञिकी हो, पर अगर जीवन में प्रेम नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं किया तो सब व्यर्थ। और कथा किस लिए होती है, कथा सुन सुन करके आपका राम जी के चरणों में प्रीति हो जाए, उनके चरणों में प्रेम हो जाए। जब राम जी ने यहाँ पर हजारों वर्ष तक राज्य करके अपने लीला का संवरण किया, यहाँ विश्राम किया, तो जाने लगे तो हनुमान जी और सबरे जाने लगे तो हनुमान जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। तो हनुमान जी से प्रार्थना करी, आप भी चलिए। हनुमान जी ने कहा कि भगवान मैं एक शर्त पर वहां चलता हूं, वहां आप तो रहेंगे, साकेत में राम जी तो विराजेंगे, पर क्या आप